राम राम भाई सभी को। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने ट्रिग्नोमेट्री की 3 आइडेंटिटी बनाई थी। वो कैसे बनाई थी उसमें हमने डिस्कस कर लिया था। कौन कौन सी थी? पहली, दूसरी अपनी थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हम जानेंगे कि इन तीनों आइडेंटिटी का यूज़ करके हम और नए फॉर्मूले कैसे बना सकते हैं। देखो, दो फॉर्मूले लिखो। पहले तो साइन ए प्लस बी बराबर होता है अपना किसके? साइन ए कोस बी प्लस का कोस ए साइन बी। और दूसरा लिखो अपना कोस ए प्लस बी। ये किसके बराबर होता है? इसके बराबर में होता है कोस ए कोस बी माइनस का साइन ए साइन बी, है ना। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों का यूज़ करके और हमारी इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करके जो पाइथागोरस प्रमेय से हमने निकाली थी, इससे हम नए 3-4 फॉर्मूले बनाएंगे। कौन कौन से बनाएंगे? हम इससे साइन 2 थीटा निकाल लेंगे, इसी से हम कोस 2 थीटा भी निकाल लेंगे, और इसी से साइन 3 थीटा भी निकाल लेंगे, और कोस 3 थीटा भी निकाल लेंगे। अभी देखो, इनको वैसे डायरेक्ट याद रख सकते हैं, क्वेश्चन में जब अप्लाई करते हैं डायरेक्ट याद रखता है, जल्दी आसान होता है। लेकिन ये बनता कैसे है? क्योंकि बार बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो क्या करें कि इनका थोड़ा बेसिक जान लेते हैं, ये बनते कैसे हैं। तो इनको जब हम बनाना सीख लेंगे तो अगर भूल भी जाते हैं तो हमें रिकवर करने में आसानी होगी। देखो, हम क्या करते हैं, हम पहला फॉर्मूला लेते हैं अपना साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कोस बी प्लस का अपना ले लो कोस ए और साइन बी, है ना। अभी मैं क्या बोलता हूँ कि ये जो ए और बी है, तो मैं बोल रहा हूँ ए बराबर बी रख लो, है ना। ए बराबर बी रखते हैं, मतलब जहाँ जहाँ बी है वहाँ अपन ए रख लेते हैं। तो अपने पास क्या आ जाएगा? ए और बी की जगह ए रखेंगे, साइन 2a हो जाएगा, बराबर में अपना हो जाएगा साइन ए, कोस बी की जगह कोस ए हो जाएगा, कोस ए, और साइन बी की जगह हो जाएगा अपना साइन ए। ये क्या हो गया? साइन ए कोस से 2 बार हो गया, तो अपने पास क्या आया? साइन 2a बराबर 2 साइन, जोड़ दें दोनों को, ए कोस ए, है ना। तो ये निकला अपना पहला फॉर्मूला। क्या निकला? साइन 2 थीटा। इसको ही साइन 2a के फॉर्म में है, अगर थीटा के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कोस थीटा, है ना। ये नोट कर लीजिए पहला। तो अब इसमें और आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या करते हैं कि इस साइन 2a बराबर 2 साइन ए कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई और कोस ए से डिवाइड कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? ऐसा इसलिए कर रहे हैं, देखो साइन 2a बराबर में हमने जो कोस ए और कोस ए अपॉन कोस ए किया है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। किसी भी संख्या को हम किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, उसी से डिवाइड करते हैं, तो कोई चेंजेस नहीं आता, ये हम कर सकते हैं। तो क्या करता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि 2 साइन ए अपॉन में लिख लीजिए अपना कोस ए, और ये इंटू में हो जाएगा ऊपर कोस स्क्वायर ए, है ना। इसको आगे अगर फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 साइन अपॉन कोस ए हो जाएगा अपना 10 ए, और कोस ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन सेक स्क्वायर है, कोस का उल्टा सेक होता है, तो ये हो जाएगा अपना कितना? 2 10 ए और बटे में सेक स्क्वायर है। अब देखो, सेक स्क्वायर ए के बारे में हमने क्या देखा था? सेक स्क्वायर ए के बारे में हमने देखा था, ये क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए अगर टेन स्क्वायर थीटा को मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख देता हूँ मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, है ना। ए के फॉर्म में है तो ए, थीटा के फॉर्म में होगा तो थीटा। तो साइन 2a का हमारे पास दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया? 2 10 ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लीजिए। अभी इसमें हमने साइन के देख लिया 2 फॉर्मूले। अभी देखो कोस के देखते हैं, कोस के देख लेते हैं। कोस ए प्लस बी हमने क्या लिखा था? कोस ए कोस बी माइनस का साइन ए साइन बी, है ना। अभी इसमें भी क्या करते हैं? ए बराबर बी रख लेते हैं, ए की जगह बी रख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा अपना? कोस 2a बराबर में आ जाएगा अपना कितना? कोस ए माइनस साइन ए, जहाँ जहाँ बी है वहाँ ए हो जाएगा, तो बराबर में कितना हो जाएगा अपना? कोस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर है। पहला फार्मूला क्या निकल गया अपना? कोस 2a बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। थीटा के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कोस 2 थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है।
तो ये लिख लीजिए पहला। दूसरा हम इसमें क्या करें, देखो दूसरा इसके 3-4 फॉर्मूले निकल सकते हैं cos 2 थीटा के। अभी मैं बोलता हूँ कि इस cos 2a में बराबर में हमारा जो cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, तो इसको क्या करते हैं cos स्क्वायर है, साइन को बदल ले cos में। साइन वाली पहली आइडेंटिटी अपनी क्या है, साइन वाली है अपनी क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा जब निकालते हैं तो cos इधर आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे रख दो। जब यहाँ पे रखते हैं हम माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, या ए चल रहा है अपना तो हो जाएगा ए, ये कितना हो जाएगा अपना cos 2a बराबर में हो जाएगा माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ए, दोनों जुड़ जाएंगे और माइनस का क्या बचेगा 1। ये निकलता है अपना दूसरा फॉर्मूला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हो, ए है वहाँ थीटा लगा देना। इसी को हम अगर हमने cos के फॉर्म में बदला, अभी साइन के फॉर्म में बदल सकते हैं। कैसे, cos 2a बराबर हमारा जो cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। तो अभी मैं cos को बदलता हूँ। अभी अपन ने क्या किया था, साइन को 1 माइनस cos स्क्वायर लिख लिया था, अब cos को लिखते हैं। cos 2a बराबर cos को लिख लें 1 माइनस साइन स्क्वायर है और माइनस का साइन स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है ना। ये निकल गया अपना तीसरा फॉर्मूला cos 2 थीटा का क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया अपना तीसरा फॉर्मूला। और क्या कर सकते हैं, और देखो cos 2a बराबर हमारे पास है क्या क्या है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, और क्या क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, और क्या क्या है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। ये 3 फॉर्मूला हमने निकाले अभी। पहला cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और दूसरा 2 cos स्क्वायर है माइनस 1, और तीसरा हमने निकाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। अभी मैं क्या करता हूँ कि अपन इसमें करते हैं, ये जो अपना cos वाला फॉर्मूला है तो इसको डिवाइड कर लेते हैं ना। cos 2a में एक और फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करते हैं, इस 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 को डिवाइड कर लो किससे, cos स्क्वायर से, है ना। 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, इस पूरे को मैं क्या कर रहा हूँ cos स्क्वायर ए से डिवाइड कर रहा हूँ और cos स्क्वायर ए से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। किसी भी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर एक ही चीज़ से करते हैं तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, क्योंकि ये cos से cos वापस कट जाता है इसलिए। तो आगे हम अगर सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा अपना 2 और cos स्क्वायर ए को भेज दें अंदर, cos स्क्वायर ए चला जाएगा अपना, तो ये हो जाएगा कितना 2 cos स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर ए, और ये दे जाएगा बाहर अपना एक cos स्क्वायर ए, है ना। फर्दर सोल्व कर लेते हैं। फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस का ये 1 अपॉन cos स्क्वायर हो जाएगा कितना सेक स्क्वायर है, और बटे में आ जाएगा अपना cos को भी उल्टा कर लेंगे तो सेक स्क्वायर ए। थोड़ा और आगे सोल्व कर लें, 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं दूसरी आइडेंटिटी से अपना, और सेक स्क्वायर ए को भी लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर है। 10 क्यों लिखा, क्योंकि हम 10 के फॉर्म में निकाल रहे हैं। ये हो जाएगा अपना 2 माइनस 1 प्लस का, और माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 10 स्क्वायर है, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर। ये निकल गया अपना एक और चौथा फॉर्मूला किसका, cos 2a का। cos 2a का हमने कितने निकाल लिए, पहला निकाला, दूसरा निकाला, तीसरा निकाला साइन के फॉर्म में, और चौथा निकाल लिया 10 के फॉर्म में। इसी तरह देखो, इसी तरह अगर मैं बोलूँ कि साइन 3 थीटा भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमें कुछ नहीं करना है, हमें वही फॉर्मूला लेके चलना है, साइन ए प्लस बी ही, है ना। साइन ए प्लस बी हमें पता है क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस का कोस ए साइन बी, है ना। तो इसमें क्या करते हैं हम, साइन ए प्लस बी को ए, जहाँ हम ए बराबर बी रख रहे थे, अभी हम रखेंगे ए बराबर इस बी बराबर रख देते हैं 2a, है ना। b बराबर 2a रखने से क्या होगा हमारा 3a हो जाएगा। ये टोटल कितना हो जाएगा 3a, जहाँ जहाँ b है वहाँ रख देते हैं 2a, साइन a प्लस कोस 2a, और ये हो जाएगा कोस a साइन 2a, है ना। तो साइन 3a अपना क्या हो जाएगा, साइन 3a हो जाएगा अपना साइन a कोस 2a, जहाँ जहाँ है कोस 2a के बराबर हमने जो निकाला था वो रखते, कोस 2a की जगह रख देते, साइन है तो साइन के फॉर्म वाला रख देते 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है
प्लस कोस ए, और साइन 2a बराबर क्या था, साइन 2a बराबर था 2 साइन ए कोस ए। अगर आपको नहीं आते तो आप स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं, पीछे हमने अभी देखा था 1 - 2 साइन स्क्वायर ए और 2 साइन ए कोस ए, साइन का देखा था ये, है ना। बाकी बहुत ही बेसिक फॉर्मूले वैसे तो याद रहने ही चाहिए, अगर नहीं आते थे तो बनाना कैसे वो हम सीख रहे हैं। अभी अपना आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 3a, साइन का मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो सी हो जाएगा अपना साइन ए और माइनस का हो जाएगा 2 साइन क्यूब ए, प्लस इधर अपना हो जाएगा कोस स्क्वायर ए इंटू में हो जाएगा अपना 2 साइन ए। अभी देखो हम पूरा साइन के फॉर्म में निकाल रहे हैं, पूरा साइन चल रहा है अपना, तो अपन क्या करेंगे, इस कोस को भी बदल देते हैं साइन में, तो कोस स्क्वायर को बदलेंगे तो 1 - साइन स्क्वायर हो जाएगा और मल्टीप्लाई में आ जाएगा कितना 2 साइन ए। आगे बढ़ें तो आगे कितना हो जाएगा अपना साइन ए और माइनस का 2 साइन क्यूब ए, प्लस का ही हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 साइन ए और माइनस का हो जाएगा 2 साइन क्यूब ए, तो कितना आ जाएगा अपने पास 2, ये दोनों ऐड हो जाएगा 3 साइन ए और ये दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 4 साइन क्यूब ए। तो हमें एक नया फॉर्मूला मिला, वो क्या मिला कि साइन 3 थीटा बराबर होता है अपना 3 थीटा के फॉर्म में लिख रहे हैं हम, है ना, 3 थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बार पूछा जाता है, तो हमें इसको निकालना सीख गए। अब अगर आगे से हम भूल भी जाते हैं तो हम तुरंत निकाल लेंगे कैसे, इस फॉर्मूले से, हमारा ये जो साइन ए प्लस बी का है इससे निकाल सकते हैं, बेसिक फॉर्मूले को पुट करके ऐसे ही निकाल सकते हैं हम। कोस 3 है, निकालें कोस ए प्लस बी से, कोस ए प्लस बी क्या था हमारा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसमें भी क्या करेंगे, एक 2 ए रख देते हैं हम बी की जगह, है ना। ये हो जाएगा अपना कोस 3a बराबर में आ जाएगा कोस ए, कोस बी की जगह रख देंगे कोस 2a माइनस साइन ए, साइन बी की जगह रख देंगे साइन 2a, है ना। ये हो जाएगा अपना कोस 3a बराबर में कितना आ जाएगा, ये कोस ए तो कोस ए ही रहेगा, कोस 2a को लिख देते हैं अपन, क्या कोस के फॉर्म में चल रहे हैं तो कोस के फॉर्म में लिख देते हैं, कितना कोस 2 थीटा हमने निकाला था क्या 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन ए और साइन 2 थीटा क्या है 2 साइन ए कोस ए, है ना। अभी ऊपर निकाला था, अभी देखा था, ये हो जाएगा अपना कोस 3a बराबर कितना है, कोस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 कोस क्यूब ए माइनस का कोस ए और माइनस इधर हो जाएगा अपना कितना 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए को भी कोस में कन्वर्ट कर लें तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इंटू कोस ए, है ना। नेक्स्ट आ जाएगा अपना कोस 3a बराबर ये 2 कोस क्यूब है, ऐसा कैसे ही रहेगा अभी, माइनस कोस ए, इस 2 कोस ए का इस 2 का और इस कोस ए का इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा अपना माइनस 2 कोस ए और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 कोस क्यूब ए। अभी देखो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो कोस अपना जो 3a आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4 कोस क्यूब ए माइनस का 3 कोस है ना। थीटा के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कोस 3 थीटा बराबर में हो जाएगा अपना 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। हमने 2 फॉर्मूले उठाए थे, दोनों कोस ए प्लस बी और साइन ए प्लस बी, है ना। कोस ए प्लस बी से हमने निकाले कोस 2 थीटा निकाल लिया, कोस 3 थीटा निकाल लिया, और साइन ए प्लस बी से हमने साइन 2 थीटा निकाल लिया, साइन 3 थीटा भी निकाल लिया। और हमने साइन 2 थीटा के भी कितने फॉर्मूले देखे थे, एक ये देखा था, दूसरा हमने देखा था ये, इसी तरह हमने कोस 2 थीटा का 1 2 तीसरा ये देखा था, ये चौथा हमने देखा था एक और 10 के फॉर्म में देखा था ये, और हमने देखा था क्या साइन ए प्लस बी से हमने साइन 3a भी निकाल लिया, और ये जो हमने 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा निकाला, और कोस ए प्लस बी से हमने कोस 3 थीटा भी निकाल लिया जो कि 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा है। तो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कोई सजेशन हो कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।